महामारी के बीच बिहार विधानसभा का चुनाव बड़ी शांति से संपन्न हुआ। इस बार के चुनाव में नेता और कार्यकर्ताओं की रैली कम देखने को मिली और जनता में चुनाव को लेकर उतना उत्साह भी नहीं था। इस बार के चुनाव में एनडीए और महागठबंधन के साथ ही कई छोटी छोटी पार्टियां भी चुनाव मैदान में थीं। 3 चरणों के इस चुनाव में कहना मुश्किल था कि इस बार जनता किसे मुख्यमंत्री बनाती है। एनडीए की तरफ से विगत कई सालों से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से लोग नाराज दिख रहे थे, तो दूसरी तरफ महागठबंधन में मुख्यमंत्री का चेहरा तेजस्वी यादव पर लोगों का विश्वास करना भी मुश्किल हो रहा था। जनता के लिए निर्णय लेना मुश्किल हो रहा था कि किधर जाए। इसलिए बिहार विधानसभा का चुनाव कांटेदार होने की पूरी संभावना थी, जो आखिरकार हुआ भी। एनडीए और महागठबंधन दोनों की तरफ से चुनाव प्रचार शुरू हुआ तो दोनों ने स्ट्रेटेजी बनाना शुरू किया। तेजस्वी अपने पिता लालू के डरावने साये से निकलते हुए अपने पोस्टर से लालू राबड़ी को हटा दिया, तो उधर बीजेपी नीतीश को कमजोर कड़ी मानते हुए नीतीश को अपने पोस्टर से हटा दिया और प्रधानमंत्री मोदी जी को सामने पेश कर दिया। चुनाव से कुछ दिन पहले ही चिराग ने लोजपा को नीतीश की पार्टी से अलग कर अलग खेल बिगाड़ रहा था। कुछ छोटी पार्टियां महागठबंधन को नुकसान पहुंचा रही थी, तो कुछ छोटी पार्टियां एनडीए को नुकसान पहुंचा रही थी। 3 चरणों में मतदान संपन्न हुआ तो एग्जिट पोल में महागठबंधन को कई न्यूज चैनलों ने भारी बहुमत दे दी। जब 10 तारीख की सुबह काउंटिंग शुरू हुई तो एग्जिट पोल सही साबित हो रहा था, लेकिन 1-2 घंटे बाद मुकाबला कांटे का हो गया और एनडीए को थोड़ी बढ़त मिल गई। मुकाबला सिर्फ इन 2 पार्टियों के बीच ही थी। छोटी पार्टियों को भी एक भी सीट मिलना मुश्किल हो रहा था। एलजेपी को 1 सीट ही मिल पाई तो पप्पू यादव की जाप पार्टी ने खाता भी नहीं खोला। थोड़ा अच्छा किया और 5 सीट जीतने में कामयाब रहे। वहीं पुष्पम प्रिया चौधरी को एक भी सीट नहीं मिली और वो खुद भी 2 जगहों से हार गई। कांग्रेस महागठबंधन के लिए कमजोर कड़ी साबित हुई तो जदयू एनडीए के लिए। कोरोना की वजह से काउंटिंग बहुत धीमी हो रही थी, जिसकी वजह से लास्ट काउंटिंग होते होते सुबह के 4:30 बज गए, जिसमें एनडीए को बहुमत से 3 सीट ज्यादा 125 सीट पे जीत मिली और महागठबंधन को 102 सीट मिली। बाकी 8 सीटों पर अन्य की जीत हुई। एनडीए में बीजेपी को ज्यादा सीट मिलने के बाद भी नीतीश कुमार का मुख्यमंत्री बनना तय है और तेजस्वी के पास मुख्यमंत्री बनने का इतना सुनहरा अवसर था जिससे तेजस्वी चूक गए।